एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और बोलता है, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। बुद्ध बोले, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ। वो लड़का कहता है कि मेरे मन में न चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घेर लेती हैं और मैं हर बार गहरी चिंता में खो जाता हूँ और उसके बारे में बहुत बार सोचने लग जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ख्याल बार बार मेरे मन में आ जाता है। कृपा करके मुझे बताएं कि मन में आ रहे ख्यालों को कैसे रोकें। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि वो विचार मेरे मन में आए ही ना और मैं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से तुम इतने परेशान हो गए। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कुछ मुद्राएं मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान करो। सेठ आया और अपनी जेब में हाथ डाली, लेकिन उसके जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेब में हाथ डाली, फिर भी उसकी दोनों जेब से कुछ भी नहीं निकला। फिर वो निराश होकर घर में चला गया। घर में गया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना खिला दो। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। अंदर जाके देखा तो उसकी पत्नी घर पे थी ही नहीं। उसको कुछ समझ भी नहीं आया। उसने क्या किया, बगल में एक थाली पड़ी थी, वो थाली को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी उस थाली को लेके धन्यवाद कहता हुआ खुशी खुशी चला गया। तो उसने पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो पत्नी ने पूछा, फिर तुमने दान में क्या दिया? उसने बोला कि यहाँ पे एक थाली रखी हुई थी, मुझे कोई और वस्तु नहीं मिली, इसीलिए मैंने वो थाली उठा के उस भिखारी को दान में दी थी। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम पागल हो गए हो? वो थाली नहीं, वो चांदी की थाली थी, वो बहुत ही कीमती थी। तुमने वो थाली उठा के भिखारी को दे दी। दौड़ के जाओ और उसे मांग के वापस लेके आओ। तुमने ये क्या कर दिया? वो सेठ घर से बाहर निकल जाता है उस भिखारी को ढूंढने के लिए कि वो भिखारी कहाँ गया। काफ़ी दूर जाने पे आखिर वो भिखारी दिखाई देता है। वो उसे दूर से आवाज़ लगाता है, अरे भाई, मेरे भाई, रुको रुको। तो बोलता है, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो उसे बताता है, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें दी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि थाली बहुत कीमती है, इसे कहीं कम रेट में बेच मत देना, या हो सके तो उसे बेचना भी मत, क्योंकि जाने जाने में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बोलता है, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। ये सब बातें एक इंसान देख रहा था और बोलता है, सेठ जी, आपको पता थी कि वो थाली चांदी की है, ये बात जानने के बावजूद भी आपने उसे दान में दे दी, उसे वापस लेके घर क्यों नहीं गए? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, दरअसल मैंने वो थाली उसे दान कर चुका था, और दान कर दिया मतलब कि उसमें मेरा कोई हक नहीं, और जब मेरा कोई हक नहीं तो मैं भला परेशान क्यों हूँ? तो उस व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको दौड़ के इसे वापस बताने की क्या ज़रूरत है? आप घर पे भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आगे उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर उसे ये बात पता नहीं होती तो उसे कम दाम में कहीं बेच सकता था। इसीलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो जाए फिर उसके साथ बुरा होगा। मन इसी बात से परेशान रहता है। मन को नुकसान बता दो, मन को कोई गलती बता दो, नुकसान बता दो, तो वो पश्चाताप करता है और बार बार उसी के बारे में सोचता है। इसलिए मैंने भिखारी को बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, समझे, मन ऐसे ही है, मन बस अनावश्यक चीज़ों से परेशान रहता है। तुम बहुत ज़्यादा सिर्फ उन बातों को ही सोचते हो जिस बातों का तुम कोई हल नहीं निकाल सकते। बहुत ज़्यादा सोचने से समस्याओं का हल नहीं मिलता, तुम बस उन्हें सोच के चिंतित रहते हो। इसीलिए अनावश्यक चीज़ों का बोझ हटाना हो तो मन को यकीन दिलाना सीखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। जब मन चिंता में हो जाता है तब तुम सही गलत, सच झूठ की तुम्हें समझ नहीं होती, फिर तुम गलत फैसले लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक चिंता किसी भी तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होता। बाकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।